ओके, आई डू यू टुडे स्क्वायर और स्क्वायर रूट करेंगे, क्यूब Yes, करेंगे, राइट? sir. स्क्वायर एंड Sir, क्यूब I करेंगे। know. स्क्वायर बेटा जिसको मालूम है वो शांति से सुनो, बाकी सबको सीखने दो। करेक्ट है? मेरे को Yes, बीच में कोई sir. आवाज नहीं चाहिए। करेक्ट है? Yes. तो वेट विल डू स्क्वायर एंड अ क्यूब ऑफ अ नंबर। क्यूब जो Yes. तुमको अभी नहीं है, स्क्वायर Yes. रूट भी नहीं है तुमको, लेकिन तुमको सिखा रहा हूं मैं, राइट? अभी देन विल डू मैजिक स्क्वायर Yes. एंड देन विल डू अ I saved बोर्ड it. मास। क्या करेंगे? Board बोर्ड mass, मास। board mass. ये बोर्ड मास बोर्ड सर बोर्ड मास में ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। हाफ ऑफ 10 कितना होता है? 5. वेरी गुड। तो कैसे किया? 1/2 ऑफ। हाफ का मतलब क्या था? 10. 1/2 हाफ ऑफ 10। 10. क्वांटिटी, फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी मैंने कराया ना। सर आपने वर्कशीट दी थी मैंने खत्म कर दी। वेरी नाइस बेटा। राइट, मेरी वर्कशीट खत्म सर भी करोगे तो करते सारी चीजें तुम्हारा अच्छे से आएगा। सर मैं मेरी 10 वर्कशीट मिनट खत्म। में करती हूँ। वेरी नाइस, शाबाश। राइट, मैंने बोला चलो। एडिशन करना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर ऑफ अ नंबर? स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है? सर अथवा विमान मर्चेंट क्या खाना खा रहा है? खा 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 खाने, चालू रख चालू रख चालू रख। क्या खा रहा है? सर सैलेड। सैलेड खा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, फिट मम्मी का फिट बेटा है। जिम विम करता है नहीं करता है? कि स्विमिंग करता है खाली? सर करता हूँ। स्विमिंग करता है कि जिम करता है? सर मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट। यस सर। वेरी गुड। और स्विमिंग भी तो करता है। सेम सर स्विमिंग मैं करती हूँ। वेरी गुड। सर मैं स्विमिंग करती थी, लेकिन बहुत दिनों के बाद गई ना, तब पानी तो इतना ठंडा था कि मेरी कुल्फी जमने वाली थी। सर मैं क्रिकेट खेलती मैं भी करती हूँ स्विमिंग। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे लिए कुछ बात चालू करो, इधर उधर से सीधा सब लोग चालू कर देते हो। ठीक है, ठीक है, सर चलो। सोशल। ओके, नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर? आद्या बता। Sir, the square of a number is the product which is obtained by multiplying two same numbers. वेरी गुड, एक्सीलेंट डेफिनेशन, शाबाश। द प्रोडक्ट ऑफ अ टू टू सेम नंबर मल्टीप्लाइड दैट इज कॉल्ड एज अ Square. स्क्वायर नहीं ऑफ अ नंबर। square. स्क्वायर, राइट? करेक्ट। क्यूब की उसको Yes. बोलते हैं। सर मेरे को आइडिया? स्क्वायर पता है क्यों नहीं पता। क्यूब नहीं पता? ठीक है, अदय अद्वै, Yes. व्हाट इज क्यूब? Cube is a number multiplied by itself in 3 times. राइट, करेक्ट। 3 टाइम्स मतलब एक नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज मल्टीप्लाई। तो 2 टाइम करता है, लेकिन 3 बार लिखोगे उसको, राइट? तो मल्टीप्लाई तो Yes. 2 ही बार होता है, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, राइट? सो व्हेन द सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस टू इटसेल्फ, then the product what you get, it is called as the cube of a number, right? सर मेरे को क्यूब समझ नहीं आया टू आपने बोला क्या कि 3 नंबर लिखते हैं और 2 ही मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा भाई, अच्छा तुमको एक मल्टीप्लिकेशन के लिए कितने नंबर चाहिए? 2। जब 3 नंबर आएगा तो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 बार। तो फिर वही तो बोला मैंने, अच्छा वो। वही बोला ना मैंने। सर यू आर फ्रोजन। नहीं यार, मेरा स्क्रीन शेयर किया मैंने, रोज नहीं। हाँ। सर आप भी फ्रोजन हो। अभी फ्रोजन हूँ? अभी मैं मुंह हो रहा हूँ? नहीं। सर आप दिख रहे हैं क्या? सीधा पूरा आपका स्क्रीन बैक ब्लैक था आप दिख रहे हैं। हाँ अभी हिल रहा है। देखो। मैं मुंह हो रहा हूँ? हाँ। हाँ। क्या कर रहा हूँ मैं? अब साइड पे साइड पर। ठीक है, अब आगे पीछे आगे पीछे आगे वेरी सर गुड, ठीक आपका है। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा चलो, है। ओके। नाउ नाउ सी हो 5। गया। चलो, नाउ 5 into 5 क्या होता है? 25। 25 फाइव सर किसी ने इंटू बोला 5 to 5 10। 5 into 5। कोई बीच में नहीं बोलेगा बेटा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, राइट? जो जिससे जो बोल रहा है उसको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा, राइट? डोंट वरी। ठीक है, डोंट टेल मी कि इससे गलत बोला उसने गलत बोला, राइट? दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। तुमको समझ में आ गया, इट इज इंपॉर्टेंट। जिसको नहीं समझ में आएगा मैं हैंडल कर लूंगा। 5 into 5 कितना होता है? 125। 125। करेक्ट, इट इज 125। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो 25 क्या होता है? 25 क्या बोलते हैं उसको? 25 इज कॉल्ड एज
स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ नंबर। स्क्वायर ऑफ किसका? 5। 5, राइट। 25 इज कॉल्ड एज द स्क्वायर ऑफ 5, और 125 किसको बोलते हैं? Cube of 5. क्यूब ऑफ 5, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ओके, Yes. शिल्पा, कौन है शिल्पा? हाँ, लड़की, एक लड़की है। लड़की है। वेरी गुड। कौन सी लड़की है बताओ? किसी की मम्मी, मेरी मम्मी, हाँ, किसकी मम्मी? आद्या। वेरी गुड। शिल्पा इज अ मॉम ऑफ आद्या, राइट। एंड आद्या इज, मॉम ऑफ शिल्पा। अच्छा, शाबाश, शाबाश मेरी जान। हैं? आद्या इज मॉम ऑफ शिल्पा। आद्या क्या है? डॉटर ऑफ शिल्पा। राइट, डॉटर इज अ डॉटर ऑफ शिल्पा, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे, जब मैं ये नंबर चेंज करता हूँ, मॉम से डॉटर, डॉटर से मॉम हो जाता है, राइट। हाँ। क्लियर है? सो यहाँ पे 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5 एंड 5 इज अ ऑफ 25। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। तुमको स्क्वायर रूट जानने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? यस। तुमको स्क्वायर रूट जानने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है? एग्जाम में आएगा स्क्वायर रूट। नहीं, मैं तुमको सिखा रहा हूँ, राइट। तुमको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको ये इसमें आएगा, राइट। क्लियर है? आईपीएम में। और आईपीएम का एग्जाम आईपीएम में नहीं कब आएगा, है? लेकिन आईपीएम में नहीं। दिसंबर। वो सर 12th आईपीएम। सर IMO। आईपीएम, आईएमओ, आईएमओ। हाँ, सर नहीं नहीं, स्क्वायर रूट पेपर नहीं आएगा, कब लेकिन है? तुमको जब भी स्क्वायर सिखा रहा हूँ तुमको मालूम होना चाहिए, दैट्स इट। समझ सर में आया? आईपीएम का पेपर कब है? Only square है coming और क्यूब। सर आप इसका असाइनमेंट दोगे? क्यों नहीं? असाइनमेंट से क्या? सर असाइनमेंट नहीं दूंगा तो नहीं करोगे? हाँ, करेंगे। सर करेंगे। तो फिर तो क्या असाइनमेंट के लिए क्यों टेंशन है? किरेंजा, हाँ, can Bishika use the restroom? या बेटा, Thank you, sir. सर या आईपीएम का पेपर कब है? 12th April. आईपीए का पेपर कहाँ गया? कब है? व्हेन इज इट? 12th अप्रैल। 12th April. 12th अप्रैल, चलो ठीक है। नाउ सिमिलरली 1 मिनट, सिमिलरली 125 इज अ क्यूब ऑफ Cube 5 एंड 5 इज अ क्यूब रूट ऑफ 125। समझ में आया? Yes, sir. अब तुमको, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो स्क्वायर? कितने तक का स्क्वायर मालूम है तुमको? 25. 20 तक, 25 तक का स्क्वायर मालूम है? नहीं 2 मिनट सर 2 मिनट। अरे 25 तक का स्क्वायर मालूम है तेरे को? सर 2 मिनट। 12 तक 15 तक। 12 तक। 12 का स्क्वायर बताओ क्या है? 144। अच्छा, हाँ अच्छा, 144 144 144, राइट। 144 तुमको 30 तक के स्क्वायर आना चाहिए। कितने तक के? 30। Right. सर मुझे उसका धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, कोई घाई नहीं है, राइट। यहाँ पे पढ़ो, अभी क्या लिखा है? कौन? एनीबडी विल रीड? अच्छा अच्छा, एक मिनट, सबको सबको नहीं, मेरे सब रीड करेंगे तो किसको समझ में नहीं आएगा, राइट। वेरी गुड। अरे एक मिनट, अरे बहुत नंबर है, शांति रखो। बहुत ऐसे बात करते रहोगे तो अपने कुछ नहीं होगा कवर। चलो, ऋषित रीड कर बेटा। परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब नंबर। स्क्वायर नंबर अरे क्यूब नंबर क्या आगे लिखा है ना? 1 to 10। वेरी गुड। Square number. It is a product of a number when multiplied by itself. It is also known as अरे फुल स्टॉप है ना, रुक जरा। फुल स्टॉप है ना, yes. रुकना पड़ेगा। आग इंग्लिश कैसे पढ़ते जा रहा है?
इट्स सर द मैं प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, राइट? प्रोडक्ट किसका है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। जो उसका प्रोडक्ट इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, राइट? इट इज ऑल्सो नॉन एज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट? सो अपने 1 to 100 में परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? 1 to 100 में 100, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? 10, 10। करेक्ट या 10? करेक्ट है ना? हाँ, All the numbers I have written here, right? All the perfect square number, all the perfect square number I have written here. Can you see this? सर परफेक्ट स्क्वायर बस सर 10 ही होते हैं। हाँ, सर परफेक्ट स्क्वायर बस 10 ही होते हैं। नहीं, 1 to 10 में, 1 to 100 में बोला है मैंने, राइट? सर परफेक्ट स्क्वायर तो इनफाइनाइट होता है, नंबर तो इनफाइनाइट होता है, राइट? सर हाँ, आपके जो YouTube चैनल में आपने ये भी सिखाया था। ये हाँ, ट्यूसडे को, थर्सडे को मैंने क्लास लिया था, राइट? थर्सडे को लिया था मैंने क्लास। ये थर्सडे का इसके लिए मैं रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे, थर्सडे को मैंने कराया था, राइट? नाउ नेक्स्ट पढ़ो, एग्जांपल यहाँ पे लिया है 2 into 2 4, 9 into 9 81, 20 into 20 400। तो ये जो नंबर है ये वाले, दिस आर कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट? ओके, क्यूब नंबर पढ़ ऋषित आगे। Cube number. If a product of three same number. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 सेम नंबर, राइट? तीनों 3 नंबर को जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्यूब बनेगा। दिस इज ऑल्सो नॉट एज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, करेक्ट? तो क्या होता है? 3 into 3 into 3 which will be 27, 5 into 5 will be 125, 20 into 20 is equal to 8000, right? 8000. तो क्या करोगे? ये सारे 1 to 10 के परफेक्ट स्क्वायर है और ये 1 to 10 के परफेक्ट क्यूब है। क्या है? मेरा क्यूब है। परफेक्ट क्यूब। करेक्ट, समझ में आया? सर मेरे अभी पास एक ट्रिक है। मेरे ट्रिक नहीं चाहिए, अभी मेरे को सिखा ले दो, बाद में तेरा ट्रिक बताना, ठीक है ना? ठीक है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सपोज इफ आई से कि तुमको कौन सा स्क्वायर ऑल आता है, राइट? तुमने बोला 15 तक का स्क्वायर आता है, ये आता है, ठीक है? मैं तुमको बताता हूँ, तुमको और भी सारे स्क्वायर आते हैं, राइट? 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100. 20 का? 400, 400. 30 का? 90,000. है? 90,000 है? नहीं सर 9,000. 900। 900, हाँ, 40 का? 1600, 50 का? 2500. 2500, 60 का? 3600, 3600, 70 का? 3500, 2500, 37. 90 का? 90 का 8100. 80 का? 80, 6400. 400, और 100 का? हाँ. 100 का? 10,000. Sir, 1000, 1000, 10,000, करेक्ट है? नाउ यू डोंट हैव टू रिमेम्बर। सो यहाँ पे क्या था, जब राउंडेड नंबर का स्क्वायर है तो आसान से कर सकते हो, राइट? करेक्ट, बिकॉज देन 0 0 यू टू ऐड दिस 005, राइट? नाउ दिस क्यूब नंबर अभी तुमको नहीं है, लेकिन याद रखना चाहिए तुमको, राइट? अभी नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है ना? सर विधि को क्यूब नंबर नहीं समझा। ओके, हाँ वेरी, चलो। सर एक मिनट, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा विधि? 1. सर 1. ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2? 8. 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7? 343. वेरी गुड। तो क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है? क्या? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है? 49. वेरी गुड। उसको मल्टीप्लाई बाय 7, इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो क्या आएगा? 343, राइट? ठीक है, सो क्यूब इज नथिंग, 3 सेम नंबर मल्टीप्लाइड, राइट? द प्रोडक्ट ऑफ 3 सेम नंबर्स, राइट? सर उसे खाली 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। करेक्ट, इसको क्यूब बोलते हैं, राइट? ठीक है, यस Can Rasya go to the washroom? यस बेटा, जा। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखो, मैंने वही लिखा है जो मैंने बताया, राइट? स्क्वायर एंड क्यूब रूट, राइट? तो
स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हेन अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अपना परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 होता है, तो 749 इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट स्क्वायर. व्हेन अ परफेक्ट स्क्वायर is number is divided by a particular number such that the divisor and quotient is the same with the remainder zero. Correct? Now this is something तुमको है नहीं, लेकिन मैं सिखा रहा हूं. 49 को ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए विद रिमाइंडर जीरो. करेक्ट? तो किससे डिवाइड करोगे? 7. 7 7 जा 49, राइट? सिमिलरली इफ आई से 81 को डिवाइड, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं. तो क्या होता है? 9 मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी 81. तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 9. समझ में आया? Yes, sir. हाँ. करेक्ट. क्यूब रूट में क्या होता है? उसको 3 बार जब डिवाइड करोगे, 3 पैर में से एक आएगा बाहर, उसको क्यूब रूट बोलते हैं. करेक्ट है ना? ओके, Sir, cube root did not understand. Devan. वेरी गुड. ठीक है, अब मेरे को बताओ. एक भी कर दो इसको. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. अगर मैं बोलता हूँ 27 का मेरे को ऐसा नंबर चाहिए, 1 2 एंड 3 इज इक्वल टू 27 होना चाहिए, राइट? हाँ सर. तो इसे क्या नंबर पे इसको डिवाइड करूं कि ये 3 बार आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3. करेक्ट? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. करेक्ट. अब मैं एक नंबर तुमको बताता हूँ. सर तो क्यूब रूट 3 है. हाँ, क्यूब रूट 3 है. करेक्ट. अब मैं बताता हूँ 64 ऐसा नंबर चाहिए है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर क्या आएगा बता? और 8. 64 को ही 8. 64 को भी मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या नंबर आएगा? इधर 8 आएगा. हाँ सर. यहाँ ऐसा कोई नंबर चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करूँ 3 नंबर लेके तो 64 आएगा. सर. सर 2 मिनट. क्या होएगा बोला? सर 4 into 4 into. वेरी गुड. करेक्ट. सर उससे ना बोला. हाँ, बराबर है. सर तो 84 का क्यूब रूट 84 का 64 का बेटा. 4 64. इंटू 4 इंटू 4. करेक्ट? यस. हाँ सर. क्लियर है? हो गया? वेरी हाँ गुड. सर. डन. यस तो ये सर. क्यूब और क्यूब रूट समझ में आ गया. तो तुमको जब हाँ निकाला सर. क्यूब रूट तुमको है नहीं, क्यूब और क्यूब रूट नहीं है, तो इसकी टेंशन मत लो, राइट? बिकॉज आई वाज टीचिंग, तो मैंने बोला कि मैं दोनों सिखा दूं, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है. इट इज जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस, राइट? सर यस अदरवाइज दिस सर. इज नॉट देयर, इवन स्क्वायर रूट इज नॉट देयर, तुमको सिर्फ स्क्वायर नंबर है, राइट? करेक्ट. ओके. यस. नाउ अब जो तुम्हारे आईपीएम के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ एक पैटर्न है, समझना है तुमको, राइट? ये समझ लो जरा कि ये क्या हो जाना चाहिए, राइट? आई एम जस्ट ओपनिंग दिस वन. Sir, कैन यू? हाँ, बोल बेटा. can you go to the sheet behind this? I want to complete writing about Q number. I am sending you all of this. Don't worry. You will get it on WhatsApp, right? You will get all this in WhatsApp. ठीक है? Now यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? If you see here, मैंने सबका स्क्वायर लिखा है. क्या लिखा है? सबका स्क्वायर. ठीक है. और मैंने यहाँ पे ये और ये लिखा हुआ, राइट? नाउ जो मैंने सी आई हैव रिटन इन सम डिफरेंट बेटा. आई नॉट सन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लाइन में नहीं लिखा, राइट? आई हैव रिटन इन सम डिफरेंट ऑर्डर. क्या लिखा है मैंने? सम डिफरेंट ऑर्डर आई पुट इट, राइट? कोई डिफरेंट ऑर्डर ही नहीं. डिफरेंट ऑर्डर है ना. 1 2 3 लाइन में है क्या पूरा? लाइन में नहीं है ना? No. अगर लाइन में मेरे को लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? व्हाट आई विल राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखूंगा, राइट? या तो आई विल राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखूंगा, राइट? यस और नो? यस सर. इट हैज टू फॉलो सर्टेन ऑर्डर, राइट? लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ अलग लिखा है. नाउ व्हाई हैव रिटन सच? कैन यू टेल मी? कैन यू सी दिस? इसके अंदर क्या कॉमन है?
इसके अंदर क्या कॉमन है? सर 11449996 वेरी गुड। उसका एंड डिजिट सेम है, क्या है? एंड डिजिट सेम स्क्वायर है। का एंड डिजिट सेम होता है। अच्छा, ये नंबर का कौन सा एंड डिजिट सेम होगा, कैसे याद रखोगे? हाउ विल रिमेम्बर के वन के साथ किसका सेम है? 10, friend of 10, friend of 10. करेक्ट। ये सारे फ्रेंड ऑफ 10 है, क्या है? फ्रेंड ऑफ 10 है। 1 और 9 का सेम है, 2 और 8 का सेम है, 3 और 6 का 7 का सेम है, 4 और 6 का सेम है, राइट? और 5 का और 10 का अलग अलग है, राइट? करेक्ट। सर हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं 5 का 5 जो इंटू 2 होता है उसका वो है। क्या? हम लोग 5 के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, हम लोग 5 इंटू 10 याद कर सकते हैं। तो 5 का एंड 5 होगा, 10 का एंड सेम होगा, राइट? करेक्ट है। नाउ यहाँ पे चेक करो, जो स्क्वायर बन रहा है उसमें कौन सा डिजिट एंड में आ रहा है, राइट? चेक करो, जो भी स्क्वायर बन रहा है उसमें तुम्हारे टोटल कितने डिजिट्स है? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन टोटल? तुम्हारे पास टोटल कितने डिजिट्स है? यू हैव टोटल हाउ मेनी डिजिट्स इन मैथमेटिक्स? इनफाइनाइट। शाबाश, शाबाश। इनफाइनाइट। वो डिजिट है क्या? 9 9 9 10 10 है डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। करेक्ट है। देर आर ओनली 10 डिजिट्स है, कितना है? 10। सर लेकिन 0 क्यों, 10 क्यों नहीं? एग्जैक्टली। 10 नंबर हो जाता है, 10 टू डिजिट नंबर हो जाता है। सिंगल डिजिट नंबर है क्या वो? नहीं। आई एम सेइंग डिजिट। क्या है? डिजिट इज डिजिट। सिंगल, राइट? हम्म। तो व्हाट आर यू? गर्ल। विधि, व्हाट आर यू? सर आई एम अ गर्ल। आई एम अ गर्ल। क्या बोली? तो आई एम अ गर्ल, तो आई एम गर्ल्स बोल रही है? आई एम गर्ल्स नो। नहीं ना, नहीं बोलते ना। व्हाट आई से, आई एम अ ह्यूमन, राइट? आई एम अ मैन। मैं बोलता हूँ आई एम मैन, MEN बोलता हूँ, क्या आई एम ह्यूमंस बोलता हूँ क्या मैं? हम लोग नहीं। ऐसे नहीं बोलते आई एम मैन। राइट, ठीक है। आई एम मैन। मैन और मैन में फर्क है, राइट? दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, करेक्ट है ना? चलो, सर वुमेन और वो मैन में भी है। ओके, चलो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? सबका एंडिंग वन। तो देखो, 0 आता है एंड में, आता है। 1 आता है, आता है। 2 नहीं आता है। 3 नहीं आता है। 4 आता है। 5 आता है। 6 आता है। 7 नहीं आता है। 8 नहीं आता है। 9 आता है, करेक्ट है ना? हम्म। सो एनी नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 और 8 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, राइट? वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, करेक्ट है? हम्म। दैट डज नॉट मीन, तुमने प्राइम नंबर मैंने कराया था, राइट? प्राइम नंबर, द टू डिजिट नंबर, एक्सेप्ट दैट फ्रॉम टू डिजिट नंबर एनी प्राइम नंबर विल एंड विद ओनली 3 1 3 7 और 9, करेक्ट है ना? यस सर। बट दैट डज नॉट मीन कि ऑल द नंबर एंडिंग विद 1 3 7 और 9 ऑल आर प्राइम नंबर्स, राइट? ये ऑल के लिए नहीं है, बट ऑल द प्राइम नंबर शुड एंड विथ ए टू डिजिट के एंड अबव। ऑल द प्राइम नंबर शुड बी 1 3 7 और 9। और सिंगल डिजिट में क्या है? 2 and 5 सच प्राइम नंबर विच आर द ओनली, दिस इज ओनली इवन प्राइम नंबर एंड दिस इज ओनली प्राइम नंबर एंडिंग विथ 5, करेक्ट? What? Which prime number only ending with 5? 5। 5 और कोई है? 5 तो वन डिजिट ही नंबर है। तो वन डिजिट मैं कहा ना बोल रहा हूँ, मैं वन डिजिट में भी बोल रहा हूँ। वन डिजिट में ऐसे दो ही नंबर है, इट विल बी ओनली 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और 5 मैंने डॉक्यूमेंट भेजा था तुमको, जनरेशन डॉक्यूमेंट भेजा था, राइट? उसमें सारी चीज लिखी हुई है, राइट? नाउ दैट डज नॉट मीन ऑल द नंबर एंडिंग विद 1 3 7 और 9 आर प्राइम नंबर। सो सिमिलरली इट इज नॉट दैट के एवरी नंबर एंडिंग विथ 1 4 5 6 0 9 8। और 8 नहीं आएगा, 8 तो है ही नहीं इसमें। तो ऑल द रिमेनिंग डिजिट्स विल ऑलवेज एंडिंग विद तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो पॉसिबल नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल 9 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है? यस है। 19 है? नहीं है। 29 है?
नहीं है। 39 है, नहीं है। 49 है। 59 है, नहीं है। समझ में आया? करेक्ट है। सो ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 1 या 4 या 5 या 6 और 9 और 0, देर कैनॉट, ऐसा कुछ नहीं होता कि सारे नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? ओनली थिंग इज परफेक्ट स्क्वायर के लिए डेफिनेशन क्या चाहिए? यू शुड हैव टू नंबर्स, सेम नंबर, which gives the product at that number. That number is called the perfect square, right? So this numbers you have to remember, right? Square and cube number, correct? So competitive exam में आएगा. For example, if I tell you can, now listen very carefully. 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakhs. ओके, इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? सर ओनली 10। 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 10 कहाँ दिख रहा है तेरे को यहाँ पे? 10 परफेक्ट स्क्वायर है? 100. कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 10 मिलेगा क्या? सर 100। 100। फिर 1000? यस। नहीं है। नहीं है, 1000 नहीं is a है। square 10,000 है? क्यूब नहीं। यस। हाँ है. अच्छा, 100 का स्क्वायर, ओके सर. राइट, हाँ, but ये नहीं है। ये वाला है 10,000 का स्क्वायर। सर कैसे? 1000 का अच्छा. स्क्वायर, 10,000 का नहीं। क्यों? 1000 का स्क्वायर, कैसे? 1000 इंटू 1000 करेगा तो कितना जीरो आएगा? 3 एंड 3, कितना जीरो है? 6। तो यहाँ पे कितना जीरो है? करेक्ट। 10,000 का करो तो 8 जीरो आएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 जीरोज है, यहाँ पे 4 जीरोज है, यहाँ पे 6 जीरोज है, राइट? 2 क्योंकि 4 एनी नंबर व्हेन यू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2 टाइम्स। जब 2 जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो आएगा, यहाँ पे डबल जीरो है तो 4 जीरोस आएगा, राइट? यहाँ पे 3 जीरोस है, यहाँ पे 3 जीरोस है तो क्या आएगा? 6 जीरोस आएगा, राइट? न्यूज़। करेक्ट है ना? सो अगर एनी नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। समझ में आया? सो एनी नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 और ऑड सर, नंबर ऑफ जीरोस कैनॉट बी a perfect square, करेक्ट? सर, बिल्कुल। हाँ, I understood के the numbers which have even number of zeros are only square. that they can be a perfect square, लेकिन ऑड नंबर ऑफ जीरो वो कभी नहीं हो सकता है, हाँ. करेक्ट? नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 200, 200 किसी परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं हाँ। है। 300 है? नहीं है। 400 है। 500 है? नहीं है, राइट? सो बिकॉज दिस जीरो तो है, 4 भी तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना। सो 100, 400, 900, 1600, 2500, यही सारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, करेक्ट? डबल जीरो वाले तो बहुत नंबर है, वो सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया? ऐसा क्यों सर? वे ऐसा ही हो, ऐसा नंबर प्रोडक्ट आता नहीं है, ऐसा क्यों है मतलब क्या? उसका आंसर भी तो आना चाहिए ना, ऐसा क्यों है क्या? अब आप बोलोगे 1 से ऐड होने वाले सर 2 ही नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी का क्यों नहीं है? अब ऐसा बाकी का बन नहीं रहा है कोई। 21 का कोई नंबर है क्या? 21 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? यस, और यस सर. 21 का ऐसा कोई नंबर है क्या जहां पे यहाँ और ये नंबर सेम आता है? नहीं. नहीं है, तो इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, राइट? ओके. करेक्ट ना? ठीक है, ओके. वेरी गुड। समझ में आएगा स्क्वायर वाला? हाँ सर. वेरी गुड। अब ये स्क्वायर मैंने दिया है, यू टू रिमेम्बर दिस स्क्वायर टिल 38। अब यहाँ पे एक ट्रिक तुमको बताता हूँ। व्हाट एक्चुअली ट्रिक यू हैव राइट इन द स्क्वायर नंबर? लिसन। 30। जब इफ यू रिमेम्बर 20 का 21 का स्क्वायर, ठीक है, चलो मैं तुमको ये 12 का स्क्वायर किसने बोला था मेरे को? सर रिवान. तो सर वेरी उसे गुड। 12 का स्क्वायर जिसने भी बोला था, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता आपने है? नहीं. जो भी बोला होगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। क्या है? सॉरी, 145. हाँ. 12 से उल्टा क्या होता है? 21। है। 12 का उल्टा 21 होता है ना। हाँ हाँ हाँ। रिवर्स करोगे डिजिट को, राइट? तो उसका उल्टा करो, क्या होएगा? 441. आ गया? सर कितना हाँ सर. ठीक है। है ना? ये है। सर ठीक है। वेरी गुड। अभी
13 का स्क्वायर क्या आता है? 169। 169 31 का स्क्वायर 31 का 961 सर 961। 31 का स्क्वायर क्या है? 961 वेरी गुड। पर वो सच ट्रिक है। अरे रुक जा मेरी जान, अभी तो ट्रिक अभी सुनना। 196 कितना है? 961 अरे ये 961 31 का स्क्वायर हो गया वो। 196 41 का स्क्वायर क्या है? 691 नहीं है। दिमाग लगाओ, अगर 31 का स्क्वायर 961 आएगा तो 41 का स्क्वायर उससे ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा। तो मेरे काम नक्कल में भी क्या चाहिए? अक्कल चाहिए। क्या चाहिए? कल नक्कल में भी अक्कल चाहिए। समझ में आया? तो ऐसे आंख बंद करके नहीं कर सकते सबको, राइट? 916 हाँ 916 नहीं, अरे कुछ नहीं होता है उससे। अलग है नंबर। 41 का स्क्वायर होता है 1681, व्हाट क्योंकि वो 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, राइट? व्हाट व्हाट? व्हाट अभी वो बाद में आएगा। व्हाट व्हाट अभी मत करो, राइट? ठीक है। 41 मल्टीप्लाई में 41 आता है करने के लिए? नहीं। हाँ। हाँ आता है। क्या आएगा? 1601 प्लस 41, राइट? सॉरी, नहीं नहीं नहीं, 41 नहीं। 4 4 16 यहाँ पे, सॉरी, 40 आएगा। इट विल बी 40 और यहाँ पे आएगा 41। ठीक है। सर प्लस जीरो एडिंग भूल होगा गए 1। सर जीरो भूल गए क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? सर आपने जीरो नहीं डाला सर 1 1 जा 1 होता है, 4 1 जा 4 होता है। हाँ सर। एडिशन है सर आपने जीरो नहीं डाला हाँ जीरो नहीं डाला एडिशन के लिए क्या है? 0 तो डाला, ये क्या है? अरे सर उसके नीचे भी 0 आता है। हाँ वही। आपको अरे वो तुम जीरो है। इससे पहले मल्टीप्लाई करो, इससे पहले मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 41 इज कम्यूटेटिव, सिखाया तो है मैंने। 1 4, फिर 0, फिर 4, फिर 1 6। क्या करो? क्या फर्क पड़ा तुमको? पहले 1 से मल्टीप्लाई करो या 40 से मल्टीप्लाई, सेम आंसर आएगा, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कराया ना मैंने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कराया ना मैंने? कराया कि नहीं कराया? कराया। फिर 4 × 9 और 9 × 4 फर्क पड़ेगा कोई? फिर 2 × 3 × 5, इसको ब्रैकेट करता हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 2 × 3 × 5, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने किया ना। 40 × 48, तो 40 को हम 40 + 8 लिख सकते हैं। तो 40 × 40 कितना होगा? 1600। और 40 मल्टीप्लाई क्या था? 320। आंसर आएगा ये, करेक्ट? दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। रीड करो जाके ऊपर, ठीक है? सर लेकिन आपने ये कराया नहीं है। अपने एस चंद में बुक में देखो बेटा। एस चंद के बुक में देखो बेटा, राइट? ठीक है। बट ये तो मालूम है ना कि आगे पीछे करोगे तो नहीं आएगा। ये तो कराया ना मैंने। 4 × 7, 7 × 4 सेम आता है, ये तो मालूम है ना। मल्टीप्लिकेशन भी करे 2 × 3 × 5, 5 × 2 × 3, 3 × 2 × 5, 5 × 3 × 2। इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नो सर ठीक है। उसका नाम नहीं मालूम है तुम लोगों को, लेकिन ये मालूम होगा, राइट? तुमको याद नहीं रहेगा नाम, ठीक है? इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दे दो। 11 का आ गया, तो 11 22 का करने के लिए क्या डबल होता है ना, तो ये 4 टाइम्स होगा। स्क्वायर क्या होगा? बिकॉज 11 × 11 इज 121, और 22 × 22 क्या होता है? 22 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 11 × 2, 11 × 2 लिख सकता हूँ मैं। तो 11 इंटू कितना होता है? 121, एंड 2 × 2 कितना होता है? 4। तो 120 को 4 टाइम्स करोगे तो 22 का आ जाएगा, राइट? सिमिलरली 12 का 4 टाइम्स होगा 24 का स्क्वायर, करेक्ट? 13 का 4 टाइम्स 25 का इसका होगा तो इसका 4 टाइम्स होगा। इसका अपना याद रखने की जरूरत नहीं। इफ यू रिमेंबर दिल 24 25, राइट? 25 सेंटर नंबर है, राइट?
नाउ यू टेल मी इफ यू नो 21, 22, 23, 24। अब मैं तुमको सिखाता हूँ क्या है। अब ये 24 25 से कितना दूर है? एक नंबर। वेरी गुड। तो उसका स्क्वायर कितना होगा? और 26 कितना दूर है? टू नंबर। अरे 25 से। ओ, वन नंबर। करेक्ट। ये एक नंबर ऊपर है, एक नंबर नीचे है, राइट। तो उसका स्क्वायर कितना दूर होगा? 100 से दूर होगा। कितना? 100। 23 कितना दूर है 25 से? एक। 100। 100। अरे 25 से 23 कितना दूर है? दो दो नंबर। नंबर। 25 से 27। दो नंबर से। तो दो का क्या होता है? 200 होता है। कितना होता है? 200। और 527 और 529 और 729। अब 22 कितना दूर है? 22 और 28 नंबर से। राइट। और 28 3 नंबर्स, राइट। तो कितना होगा? 3 नंबर से। 300। 300। 484 784, राइट। हाँ। और 21 कितना दूर है? 4 नंबर्स। 29 कितना दूर है? 4 नंबर्स। 4 नंबर। यहाँ 441 है। 4 नंबर मतलब 400। 441 ईयर 841। समझ में आया? ठीक। तो ये सारी ट्रिक्स से याद रखने की क्या है? दीज आर ऑल द ट्रिक्स विच यू कैन रिमेम्बर, राइट। सो ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स है जहाँ पे तुम लोग को मल्टीप्लीकेशन What is करने की। this method's name? हाँ, देर इज नो मेथड नहीं बेटा, दीज आर ट्रिक्स। Sir, देर इज नो मेथड। इट इज अ स्क्वायर नंबर, राइट। देर इज can I नो call it मेथड। whatever I want it to be? सॉरी। Can I call it whatever I want it to be for my understanding? हाँ, सो दिस इज ओनली फॉर, इट विल वर्क ओनली फॉर बेटा 21 to 30, और आगे वर्क नहीं करता है। 21 to 29 ही वर्क करता है, राइट ये। Okay. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स फॉर एनी पार्ट्स ऑफ इट, राइट। Okay. चलो, ठीक है। सो आई एम सेंडिंग यू ऑल दिस डॉक्यूमेंट अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड मास। एंड नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज मैजिक स्क्वायर? मैजिक स्क्वायर क्या होगा? The square which has magic. बच्चा मैजिक अंदर मैजिक करेगा, कबूल डालेगा तो Sir, अ, no. का, Abracadabra. हाँ, कबूल Sir. कबूल डालेगा तो कौवा निकलेगा। No. Nobody has. Sir. हाँ सर यार नो, मैं वीडियो बंद रखूं क्या? नेट स्लो है। हाँ, ओके। वीडियो बंद रख। सर मैजिक स्क्वायर मैजिक होता है। हाँ वही। सर आई इवान नोज। टेल मी वन मैजिक बेटा। स्क्वायर मैजिक होता है। सर वो बबलू मैजिशियन सर आया था ना मेरे दोस्त के घर। एक 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 एक। डोंट शाउट। दोज हु वांट टू आंसर, रेज योर हैंड। या इवान, टेल मी। Sir, a magic square is a number with each vertically and horizontal row equal to the same number. वेरी गुड। ठीक है, दैट इज वन काइंड ऑफ अ मैजिक स्क्वायर, राइट। There can be different patterns followed in magic square, but yes, the popular one says what she is saying, right. You have three number, like this is a cube, right? Can you see this? ये 3 by 3 का grid है, right? This is magic square, right? Sure. So there are how many cells are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correct? There are 3 rows, Three 3 columns. columns, and 2 diagonals, right? Yes. So in normal magic square, all the rows, sum of all the rows, sum of all the columns, and sum of the each diagonal are equal, right? Sum of the each row, sum of the each column, and sum of the each diagonal is equal. Correct? Eh? Okay. Now So I'll for just the cube, I'll just draw here. Don't worry. Let me draw it here, he right? raised, sir. He raised, sir. Ah, For the cube you showed, the answer is 9. yeah. How many boxes are there? That what I'm saying, right? 3 in each row. Right? So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correct, है ना? Yes. So now what you need to achieve is this total, this total, this total, this total, this total, this total, this one, and this one has to be equal. Correct, है? And this much total? हाँ? This much we have to do same. Right. So all 8 totals what you're doing, all has to be equal. Correct?
नाउ यू फाइंड हियर, यू जस्ट चेक दिस, राइट? इसका टोटल क्या हो गया? 6। इसका टोटल क्या हो गया? 15। तो ये तो आउट हो गया, राइट? इसका टोटल करके देखो यहाँ पे क्या हो गया? दिस विल बी 12, 12. दिस विल बी 15। ये भी आउट हो गया, राइट? तो ये तो मैच नहीं कर रहा, राइट? बट सपोज आई वॉन्ट टू यूज दिस नंबर ओनली 1 to 9 and I want to make it. अब now I am showing you the trick, right? I am showing the trick. Okay, what you need to do, right? Now there are 9 numbers. कितना है? 9. 9 numbers. Consecutive number 1 to 9. Yes or no? Yes. Right? Now you have to achieve this. Each row, each column, and each diagonal should have a same sum. Correct है? Sum मतलब addition. When you add this, answer should be same, right? So what is the center number 1 to 9 में? Which is the center number? 5. 5. वेरी गुड। सो सेंटर नंबर को सेंटर में लिख दो, राइट? एक जन ने बोला बेटा सर बस हो गया, आपको बार बार रिपीट नहीं करने का है। इफ यू आर लिसनिंग इट, वन पर्सन इज सेड इट इज गुड, करेक्ट आंसर है। इफ आई हैव टू आस्क आई विल आस्क एनीवन, राइट? करेक्ट है। नाउ 1 2 3 4 5, करेक्ट है। 5, करेक्ट। एंड देन यू राइट इन द रिवर्स ऑर्डर, गो इन अ लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट? 6 7 8 and करेक्ट है। तो 1 and 9 has to be opposite, 2 and 8 has to be opposite, 3 and 7 has to be opposite, and 4 and 6 has to be opposite. करेक्ट है? Friend of 10. फ्रेंड ऑफ Friend, 10। sir. ये केस में फ्रेंड ऑफ 10 है बेटा, हर एक केस में फ्रेंड ऑफ 10 नहीं होगा वो, राइट? Sir, हाँ। Vivan has to go his tuitions. क्यों? अभी क्या ट्यूशन है? अभी तो टाइम है यार, मेरा क्लास 2 बजे तक चलता है। Sir, मैं recording check करूंगा. अरे लेकिन मैंने बोला कि तेरा आज क्लास क्यों है? मेरा क्लास तो हमेशा 2 बजे तक होता है ना। सर पता नहीं, मिस ने अंदर से ही घुमा दिया. क्यों बुलाया लेकिन? एग्जाम है तेरा? नहीं सर. तो फिर क्यों बुलाया? तू बता नहीं सकता था मैसेज है बुलाया कि मिस मेरा क्लास है दूसरा? मैंने मिस को बोला. तो फिर मिस ने बोला मुझे हमारी बेटा मतलब आई एम गोइंग टू टीच यू प्रिंसिपल बोला. इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ और है। ठीक है, एनी विच इज योर चॉइस, ठीक है, आप जाओ। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे देखो, देर आर 4 odd numbers एंड देर आर 4 even numbers, राइट? राइट। अब सेंटर नंबर क्या है तुम्हारा? ऑड नंबर है, क्या है? और तो यहाँ पे कॉर्नर में क्या आएगा सब? सर इवन. इवन, राइट? और यहाँ पे ये जो उसके ऊपर नीचे है और साइड में लेफ्ट राइट में क्या होगा? ऑड नंबर आएगा, राइट? सो ऑड नंबर विल बी हियर एंड इवन नंबर विल बी इन द डॉट प्लेस, राइट? क्लियर है? You can put it anywhere, wherever you want, right? You can put anywhere, whatever you want, right? But only thing is सर you have to put that यहाँ पे even number आना चाहिए, करेक्ट है ना? ठीक है। सर हाँ। लेकिन 5 को मिडिल में रखेंगे. यस, 5 को तो सेंटर नंबर तो सेंटर में ही आएगा ना बेटा, तभी बनेगा, राइट? अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? सब सम सेम होना चाहिए, करेक्ट है ना? हम्म. अगर सेंटर नंबर को सेंटर में नहीं रखोगे तो नहीं आएगा वो, करेक्ट है? हम्म. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने रखा है ना 5 सेंटर में, फिर भी नहीं आ रहा, राइट? हाँ. ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर डाल दो, कोई भी इवन नंबर, सॉरी, इसमें कोई भी इवन नंबर जो तुम्हारे पास है यहाँ से, पुट एनी इवन नंबर विच एवर योर चॉइस। ओनली थिंग इज ये एक दूसरे का ऑपोजिट आना चाहिए, राइट? चलो कोई भी नंबर डालो फटाफट। 8. कहाँ डालूं? नीचे सर. नीचे कहाँ पर? हाँ ये. तो लेफ्ट बॉटम, क्या बोलना पड़ेगा इसको? यही नहीं होता, लेफ्ट बॉटम टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप हाँ लेफ्ट, ठीक है. बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट, ठीक है? हाँ. ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, ये होता है टॉप, ये होता है बॉटम। समझ में आया? वेरी गुड। और ये सेंटर, सबके सेल के वैल्यू समझ में आ गए? तो यहाँ पे क्या डालो? 6, ठीक है, और यहाँ पे और क्या डालो? 4. 4, करेक्ट। अभी 6 के सामने क्या आएगा? 6 के सामने 4, ये 4 इधर आ ही नहीं सकता है।
6 और 5 नहीं, तो ऑपोजिट आएगा, राइट? हाँ, 9 सर 9 कहाँ से 9 आएगा बेटा? इवन नंबर 9 चाहिए, is the odd. इवन नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ मैं, राइट? Yeah. और टॉप राइट वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या सर है? टॉप राइट पर नहीं टॉप राइट पर 4 और टॉप लेफ्ट 4 और हाँ, पर इधर 8. राइट, वेरी गुड। अब तुमको चॉइस नहीं है, अब तुम लॉक हो गए, राइट? तुमने सारा लॉक कर दिया, अभी तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, अब तुमको दोनों को लेके डालना पड़ेगा, राइट? ठीक है, नाउ यू डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि पहले तुम्हारे फर्स्ट नंबर डालने के लिए या सेकंड नंबर डालने के लिए तुम्हारे पास चॉइस है, यहाँ यूज करो या वहां यूज करो। अब तुम्हारे पास चॉइस नहीं रहेगा, क्योंकि तुमको टोटल करना है, राइट? अब ये टोटल कितना आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। टोटल कितना आना चाहिए? कैसे पता चलेगा तुम कितने नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 3, राइट? तो 3 आना सेंटर नंबर क्या है? चाहिए 5 5 को 3 से मिले, ये तुम्हारा टोटल है, क्या होता है? टोटल सेंटर नंबर का हमेशा 3 टाइम्स तुम्हारा टोटल आएगा, करेक्ट है? यस सर ऑलवेज ऑलवेज, ऑलवेज। कोई ये इस टाइप के मैजिक स्क्वायर में है, इधर ऑड नंबर इवन नंबर है, मल्टीपल है, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. सर खोखला आपका वॉइस मल्टीपल ब्रेक हो रहा है एक बोलेगा ना तो मेरे को समझ में आएगा, राइट? सर सर अभी हो आपका रहा वॉइस है ब्रेक हो रहा है. ओके, अभी भी ब्रेक हो रहा है ओके, आई अंडरस्टैंड। तो वेट करो, मेरे पास मैसेज आ गया बेटा, हाँ अभी ठीक मेरे है पास मैसेज आ गया ना। नहीं अभी ब्रेक हो रहा है अभी भी हो रहा है अरे आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। Sir, and everyone's voice is breaking. No, Not everybody. Your voice. इंटरनेट में लिसन, इफ देयर इज अ फ्लक्चुएशन इंटरनेट, ये हो सकता है, तो वेट फॉर 1 or 2 सेकंड, एवरीबडी। ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, 10 बार बोलेंगे तो उससे ठीक नहीं हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो somebody says my voice is breaking, 1 or 2 people say I understand the breaking, right? तो वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड वेट करो, ठीक हो जाएगा वो, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। शाउट मत करो अननेसेसरी, इट इज नॉट अ फिश मार्केट। Yes, sir. नाउ व्हाट यू नीड टू मेक, आई एम शेयरिंग Sir, माय it's स्क्रीन still अगेन। breaking. नो प्रॉब्लम बेटा, लेट मी पुट इट ऑन अदर नेटवर्क, होल्ड ऑन, लेट मी पुट इट ऑन सम अदर। Damn. You should. Oh. मिनट बेटा, इज इट क्लियर? Sir, अभी भी हो रहा है अभी भी हो रहा है? हाँ वो ठीक हो नहीं हो गया. रहा है इट इज अभी हो रहा बेटर है देन बिफोर, इट इज बेटर देन बिफोर। नो सर आपका Yes, sir. वॉइस एकदम ठीक है, क्रैक नहीं हो ठीक रहा है, है. सब आ रहा है, ठीक है, चलो। ओके, नाउ 4 + 6, अगर क्रैक हो रहा है तो तुम्हारा इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ठीक है? 4 + 3 12, यहाँ पे क्या करूँ, 3 करूँ, ये कितना हो गया, 15, राइट? यहाँ पे 4 + 6, 4 + 2 6, यहाँ पे हो गया 9, ये कितना हो गया, 15, यहाँ पे 8 + 7 कितना हो गया, 15, ये भी हो गया 15, ये भी हो गया 15, ये भी हो गया 15, और यहाँ पे क्या हो गया 1, दिस ऑल्सो बिकम 15 एंड दिस इज ऑल्सो बिकम 15, करेक्ट है? चेक कर लो, हाँ सर क्लियर? हाँ सर. हो गया अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर? सर अभी ब्रेक हो रहा है अभी नहीं हो रहा है बेटा, तुम लोग का आवाज भी क्लियर आ रहा है मेरे को, राइट?
सर ब्रेक हुआ। सर हो रहा है ब्रेक। सर हो रहा है ब्रेक। चलो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आई स्पीक लिटिल स्लोअर, करेक्ट? ओके। ओके ठीक है, चलो। इज इट क्लियर? मैजिक स्क्वायर, हाँ। राइट? अब मैजिक स्क्वायर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, राइट? अब मेरे को ये मैजिक स्क्वायर बनाया है, आई वांट टू मेक अ मैजिक स्क्वायर which is different than this, but there is the same number, right? I want to make a magic square which is different than this, but the only thing is what is common will be pi will be at the center, correct? Yes, this will remain same. Now you don't have to put this position. अब इसका position change कर दो. Change it anywhere you want. And you have to start with the boxes. Even. Tell me what I should put. 4 in the top right corner. Top left. Top left क्या बोल रहे को? 4. 4. Okay. And here 8. 8. Okay, 2 लिख देता हूँ, right? I'll Sir, write 2. 2. 2. Right? सब कुछ चेंज हो जाएगा, right? Now you got this here. You have to make this 4 plus 5, 9, 9 plus 6. 6. 8. 2 plus 7. सर कॉर्नर में 8. हाँ. 8. हाँ. Right? This is what now? Sir, 3. It will be 3. It will be 1. 6. It will be 7. And it will be 9. हो गया? चेंज हो गया सब कुछ? ऑर्डर चेंज हो गया? Yes, sir. Easy. इजी है? Yes. ठीक है. Sir, but can I ask you a magic square question? I don't understand. सॉरी, मेरे को एक मैजिक स्क्वायर का क्वेश्चन पूछना है। पूछ. सर, अगर आपने 9 और 3 और 3 का ग्रिड बनाया और उसने आपने फर्स्ट 3 में लिख दिया 5, 11, 18। हाँ, 5, 11, 18 तो है ही नहीं. 11, 18 किधर है इसमें? सर मैं आईपीएम बुक में से पूछ रहा हूँ। बेटा आईपीएम बुक अभी मैंने लिया है. नहीं। आईपीएम बुक मैंने लिया है. नहीं। नहीं ना? This is one type of magic square, right? I told you there are multiple types of, right? There are certain patterns, right? Now, for example, I'll draw this magic square here. ओके। Okay, I'll listen very carefully. मी कैप्टन अमेरिका। Question mark में क्या आएगा? Now, there is some logic has to be followed row wise or column wise, right? ओके। And you have to find the question mark में क्या आएगा? ये सर 7। हैं? 7। गलत आंसर है. क्यों? लॉजिक बता, 7 कैसे आया? सर 12 मिडिल नंबर का हम लोग वो करेंगे। बेटा ये नहीं है स्क्वायर. This is not the same square, right? I said कि some logic or some calculation or some similar things has to be done either row wise or column wise. मैंने लिखा, मैंने बोला क्या सबका सेम सेम होना चाहिए? कुछ सर logic क्या होगा. सर का क्वेश्चन मार्क में 64 आएगा? नहीं, रॉन्ग है. 64. चलो 64 कैसे किया तूने? क्या लॉजिक लगाया? What logic you put? Tell me Vidhi, how did you get 64?
विधि, आई एम आस्किंग यू हाउ डिड यू गेट 64? सर पता नहीं। तो फिर पता नहीं, ऐसे तो गप्पा तो कुछ भी मार सकते हो, राइट? देयर हैज टू बी समथिंग लॉजिकल यू हैव टू पुट, राइट? हम्म। हम्म। सर, हाँ, will you explain the logic? तूने हो गया लॉजिक क्लियर, बता कैसे करेगी। नहीं सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरा तभी तो ये दिमाग लगाने का खेल है, राइट? अब तुमको कोई पैटर्न ढूंढना है, राइट? 11, 19, 17 कुछ पैटर्न मिल रहा है? एक्सेप्ट ऑल आर ऑड नंबर्स, राइट? प्राइम नंबर्स। टाइम। नंबर, राइट? लेकिन वो लॉजिक यहाँ पे लगा 5, 12, 12, लॉजिक नहीं हो गया। तो वो तो मेरे को कुछ पैटर्न मिल रहा है, राइट? यहाँ पे चेक करो, 11, सर, 5, 6। सर, सर, हाँ, लेकिन जीरो अगर आएगा। 36 है तो सिर्फ 6 की टेबल में 6 6 जा, फिर 49, 7 7 जा, फिर 64 हो जाएगा, 8 8 जा। नहीं, वो लेकिन लॉजिक यहाँ पे वो नहीं ना। बट वेरी गुड। चलो, तूने आधा तो क्रैक कर लिया, ठीक है। दिस 6 6 6 जा, 7 7 जा, राइट? तो सर यहाँ मैं पे आधा ये क्रैक कर दिया। आधा क्रैक हो 8 गया। 8 अब यहाँ पे आएगा बॉक्स इनटू बॉक्स, करेक्ट? ओ तो यहाँ पे कोई नंबर आना चाहिए, लेकिन कौन सा नंबर आना चाहिए, राइट? सर अब ये हम अभी तूने ये नंबर को क्रैक किया, राइट? अब ये नंबर का ये दो नंबर से कोई रिलेशन है क्या, चेक करो। 16 का हो सकता है। 64। स्क्वायर निकालना है। सर 81 आएगा। गलत सर, जवाब, गलत जवाब। 8 8 जा 64। बेटा गलत जवाब, यहाँ पे नहीं देखना है, मैंने बोला यहाँ का चेक करो बेटा। व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज फोकस देयर। ये 6 और 6 का यहाँ पे कोई रिलेशन आ रहा है क्या? ये 7 का यहाँ पे कोई रिलेशन आ रहा है क्या, चेक करो। सर, हाँ, सर, सर 11 -5 करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 हो जाएगा, है ना? और उसके बाद अगर हम 19 -12 करेंगे तो वो 7 आ जाएगा, आएगा। और वो करेंगे तो 25। आप समझ में आया कैसे कर सकते हैं? आप समझ में आया क्या कर सकते हैं? सेम लॉजिक यू पुट फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर और उसका स्क्वायर, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर उसका स्क्वायर, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर उसका स्क्वायर। एवरी टाइम आई एम यूजिंग द सेम पैटर्न और नो। यस। बस वही चलना चाहिए, समझ में आया? क्लियर और नो? यस सर। दिस कैन बी एनीथिंग, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा वो, राइट? इट कैन बी एनीथिंग विच कैन बी गिवन लाइक दिस, राइट? ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ही पैटर्न आएगा, राइट? इट कैन बी एनी अदर पैटर्न। चलो मैं वापस कॉलम वाइज ही पैटर्न तुमको अलग से देता हूँ, ठीक है? सर 89 से 19। हम्म। सर मेरे को पता है। अभी तो मैंने पूछा ही नहीं कुछ, मेरे को खुद को नहीं पता, तेरे को कैसे पता होगा? मेरे को खुद को नहीं मालूम मैं क्या लिखने वाला हूँ। हाउ डू यू नो? हाँ बेटा, बोलो। नहीं पता है। जब मेरे को खुद को नहीं मालूम है कि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, हाउ विल यू नो कि ये क्या है? इसके लिए इसके अंदर प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट डू हरी, शांति से पूरा क्वेश्चन समझो। चलो अब बताओ क्या आएगा। व्हाट इज द आंसर? सर मेरे को पता चल गया। हाँ, क्या है? हम लोग करेंगे 8 into 4 32 32 into 3। वेरी गुड। कौन कौन किया ये? रुशित। वेरी नाइस, समझ में आया? हाँ इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस, द राइट लॉजिक। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसका करोगे तो अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए इसका, समझ में आया? यस। इफ यू प्रैक्टिस इट यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, राइट? राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया? मुझे नहीं समझा। उसने क्या लॉजिक बताया बेटा, तूने सुना? हाँ सर। उसने क्या लॉजिक बताया, बता मेरे को।
सर उसने बोला कि कुछ तो 20 सॉरी, लाउडली बोल बेटा। सर उसने कुछ तो ऐसा अरे 30 क्वेश्चन को पूरा सुनो ना फिर। सर व्हाट यू उसने शुड से, बोला वेट वेट वेट, अद्विका, व्हाट यू शुड आस्क, सर उसने कैन यू रिपीट, क्या है? व्हाट यू शुड आस्क इज, ऋषित कैन यू रिपीट, रिपीट बता, ऋषित वापस बता। और वी विल मल्टीप्लाई। पहले पहले ये नहीं बोलना है, राइट? पहले ये नहीं बोलना है, पहले ये प्रूव करो कि ये तुम्हारा लॉजिक सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, राइट? तो मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। फर्स्ट वी विल डू 3 into 2 which gives us 6 and then टू we'll do इंटू, पहले 6. पहला नंबर कौन सा आ रहा है? हाँ, पहला नंबर कौन सा है? 18. अरे पहला नंबर कौन सा आ रहा है? 2. हाँ, तो फिर 3 into 2 क्यों उल्टा जाएगा? ऊपर से नीचे आना ना। हाँ, हाँ, 2 into 3 is equals to 6 and then we'll do 6 into 3 is 18. तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 3 times ऑफ दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 18, राइट? यहाँ पे चेक करो, 7 into 5 कितना होता है? 35. 35 5 1 0 में. 35 फाइजा। Sorry, 3. इतना क्यों घाई है बेटा? कहाँ जाने वाला है? अमेरिका? नहीं, हैं? नहीं, प्लेन नहीं, शूटर है क्या तेरा? नहीं. तो फिर क्यों इतना घाई करने का? क्या करेक्ट। समझा ओके। अब 4 into 8 इज इक्वल टू 32, 32 into 3 विल बी 96। समझ में आया? ओके गॉट दिस पॉइंट क्लियरली? नो कौन नो? कौन नो? नो कौन बोला? सर मेरी मम्मी कुछ बोल रही थी मुझे हाँ। सर मेरी मम्मी कुछ बोल रही थी मुझे अरे नो, अच्छा तेरी मम्मी को आंसर किया तूने? हाँ तो वैसा मैंने, ओके एवरीबडी गॉट, तो दिस लॉजिक में चेंज, इट कैन बी कॉलम वाइज, इट कैन बी रो वाइज, इट कैन बी एडिशन, इट कैन बी सब्ट्रैक्शन, इट कैन बी मल्टीप्लिकेशन, इट कैन बी डिवीजन, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग, राइट? ऐसे बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन या पजल्स है ये, राइट? तो पजल्स आ सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके के, तो तुमको पजल सॉल्व करने आना चाहिए, यू हैव टू क्रैक द लॉजिक। इसके लिए प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ में आया? सर आईपीएम के एग्जाम में कोई भी पजल आ सकता, कोई भी मतलब पैटर्न आ सकता है. कुछ भी आ सकता है ना बेटा, पजल तो पजल होता है, कुछ भी आ सकता है, राइट? हम्म. हाँ। लॉजिक कुछ भी आ सकती है, लॉजिक सेम नहीं होने वाला. लॉजिक अलग ही होता है ना, लॉजिक सेम होगा तो फायदा क्या तेरे को? लॉजिक सेम होगा तो फायदा क्या होगा? फायदा ही नहीं है. करेक्ट है? फायदा ही नहीं होगा फायदा तो होगा, लेकिन अलग अलग होने से, राइट? तो तुम्हारा मैजिक हो गया, मैजिक स्क्वायर हो गया। अभी आई एम शोइंग यू दिस मैजिक स्क्वायर सॉल्व करने का तरीका, राइट? मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, तो मैं डॉक्यूमेंट ढूंढ के देखता हूँ, मेरे को मिलेगा मोस्टली, एक सेकेंड। कैन यू सी माई स्क्रीन? यस आई एम अ स्टूडेंट concept हाँ, you have I am a student concept यस, आई एम अ स्टूडेंट, आई विल रिमेन द स्टूडेंट। ah Yeah, you have to keep on learning all the time, whenever till the time you are alive, right? You have to keep on learning something or the other. yes That is how you grow. If you stop learning, okay, you will never grow in your life. एक What बार is जब तेरा ग्रोथ OSPD अटक जाए, worksheets? so you should always keep on learning. I also teach, I also learn. Eh? Yes. I have 68. Periods and laws then only he will teach us right No, I don't learn math. I learn something else, something different skill. Programming करो या कुछ करो, right? There are different things what you can learn. तो व्हाट आई एम सेइंग, अभी तुम्हारे पास जो पढ़ाई है वो करो, उसके बाद भी स्टिल यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, राइट? इफ यू डोंट लर्न, तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा, राइट? ये मैजिक सर का। TDS ग्रोथ सब कुछ बहुत हो जाए. चलो, यहाँ पे देखो, आई हैव रिटन हियर, कैन यू सी दिस मैजिक स्क्वायर? no yeah Yes. राइट, सो यहाँ पे मैंने लिखा है मैजिक स्क्वायर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, राइट? आई एम सेंडिंग दिस डॉक्यूमेंट ऑन योर Thank you, दिस sir.
मैजिक स्क्वायर 3/3 का जो मैजिक स्क्वायर है उसकी डिटेल मैंने लिखी हुई है, राइट, यहाँ पे। करेक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू क्या? थैंक यू किसके लिए चाहिए है? भेजूंगा तो बेटा मैं सब कुछ, तुमको प्रिपेयर करने का है, राइट। मेरे को तुम नींद में उठा के पूछोगे तो मैं आ जाएगा मेरे को, राइट। यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। और तुमको अच्छे से सॉल्व करना है उसको, राइट। मैजिक स्क्वायर आ गया। So, हाँ, I have a question. तेरा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। यू डायरेक्टली डोंट टेल मी। अच्छा, इफ आई से ओके डोंट डू इट, तो क्या करेगी तू? Sir, डोंट आस्क। sir, हाँ, तो आई से ओके, यू से आई हैव अ क्वेश्चन, ऐसे ओके, फिर क्या हो गया? यू हैव अ क्वेश्चन। I have a question. ओके। Where did you learn? No, no, no. You said you have a question. Correct? I said okay. Then what do you do? I asked you a question. तो कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, ऐसा पूछने का। आई हैव क्वेश्चन नहीं पूछने का। क्या पूछने का? Can I ask you a question? हाँ, देन आई कैन से यस। आद्या क्या कर रही है? After क्या कर रही है? कुछ नहीं. ये क्या ऐसे उंगली उंगली से कर रही थी? तेरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चल हाँ बोल। टेल मी। So where did you learn all of the math? At school. बहुत लंबी हिस्ट्री है बेटा। अभी 50 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। अब कहाँ थोड़ा याद Who रहेगा? taught you? हाँ, देयर वाज वन लायन इन द जंगल। ही I. वाज वेरी ब्रिलियंट, ही टॉट मी। Yeah. And there was an elephant, there was a dolphin, they all taught me. कुछ भी। तो क्या है यार, तो ये क्या क्वेश्चन है? Who taught you? मतलब there are so many. I also had a teacher. I also gone to school. I also gone to college. I have also done engineering. ठीक है? There are now though you have internet. When I did engineering, there was no internet in the world. No? हाँ या वो देखो Sir, bad for How did you learn like that? इंटरनेट था। इंटरनेट नहीं था बेटा। Then how did you join online when I when I classes? when I did my sixth, seventh, eighth, or something like that, there was no even TV. Television was also not there. What did you do कुछ in भी the सर, टेलीविजन अरे वाज। we enjoyed our life. We played with our friends. टीवी में कुछ नहीं, हम तो सिर्फ नीचे खेलते थे। We used to go to ground and play a lot of things. तुम लोग का तो जिंदगी खराब है। सर हम But क्या करें हमारे। because we have so much television and everything, we don't think of anything else but that. That is where na you don't know That's what is what life. I started You don't know सर how पर to play मैं in the क्या करूं, playground. You मेरी don't know how to मम्मी। meet the friends. You सर are देन just sitting in the front of TV and mobile and just do your. There is no socializing. सर आई एम हेल्पलेस Hello, मैं। bas अभी discussion one. Okay, I am going to do something board mass, right? चलो। सर कैन Sir, आई अभी आस्क यू अ चालू कर रहे हो? क्वेश्चन? अब कैन आई आस्क यू अ बोर्ड मास, क्वेश्चन? हेलो हेलो हेलो, बोर्ड मास देखो, बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास इज ब्रैकेट ऑफ। बोर्ड मास क्या होता है? सर मेरे को फुल फॉर्म पता है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फुल फॉर्म नहीं चाहिए। इट इज कॉल्ड ब्रैकेट एज ऑर्डर। ऑर्डर डिवीजन इन विच ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, क्या है? ऑर्डर हम लोग करवाया है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो फिर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आ जाए। बोर्ड मास का फुल फॉर्म नहीं चाहिए मेरे को। फुल फॉर्म एवरीबडी नोज, राइट। सपोज यू से हिरेन देसाई। हिरेन देसाई से कुछ समझ में आता है क्या? हिरेन देसाई बोलने से कुछ समझ में आएगा ऋषित? No, sir. No, sir. लेकिन तुम बोलोगे मैथ्स ट्यूटर हिरेन देसाई, तो समझ में आएगा ना? Yes, sir. मॉम। हैंडसम गाय हिरेन देसाई समझ में आएगा ना? फनी गाय हिरेन देसाई समझ में आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. माय फ्रेंड हिरेन देसाई तो समझ में आएगा ना? अरे हाँ सर। लॉट ऑफ होमवर्क गिवन हिरेन देसाई तो समझ में आएगा ना? अरे Yes, sir. तो क्या होता है? एक होता है हिरेन देसाई जो मैथ सिखाता है, एक होता है हिरेन देसाई तुम्हारा फ्रेंड है, एक हिरेन देसाई जो बहुत अच्छा दिखता है, एक हिरेन देसाई जो बहुत ज्यादा होमवर्क देता है। सो यू हैव कैरेक्टरिस्टिक, राइट। बोर्ड मास नाम समझने से कुछ नहीं होगा, उसका कैरेक्टर। बोर्ड मास इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ, क्या है? ऑर्डर ऑपरेशन। So this ऑपरेशन is ऑफ order ऑर्डर। of operation. If there is a bracket, you have to solve the bracket first. You have to then order.
Then you have division, you have multiplication, addition and subtraction, right? Sir, can I tell you how to solve? नहीं, अभी मैं बताऊं? बेटा मेरे पास 4 मिनट है, मेरे को सॉल्व करने दे, करेक्ट है ना? Whenever you have to solve the bracket first, then you have to solve off. Sometime it is called as BIDMAS also, हाँ and it is called as PEMDAS also. PEMDAS. It is ये अलग अलग नाम है उसके. हाँ या इट इज अलग अलग नाम है सबके, मीनिंग सबका सेम है, करेक्ट है ना? ठीक है, ये यूएस में यूज होता है. ये तुम्हारा हायर लेवल में जाएगा तो ऑफ वो बन जाएगा इंडाइसिस, राइट? तो ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, PEMDAS. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट? नाउ सपोज इफ यू हैव 8 plus 4 multiplied by 3 minus 10 divided by 5 plus 20 divided by 10. Okay, Sir, can you say the answer? 20 divided by 4. Ah! अरे रुक जा मेरी जान, रुक जा, अभी ज्यादा घाई मत कर, राइट ना? डोंट बी इन हरी, करेक्ट? मेरे को पूरा लिख तो देने दे बेटा, करेक्ट है? कितना ठीक है, बड़ा? ठीक है. यहाँ पे ओके, ठीक है. ये जो ऊपर बार लिखा है इट इज कॉल्ड एज बार ब्रैकेट. क्या बोलता है? नाउ सपोज यू हैव मल्टीपल ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड एज कर्ली ब्रेसेस, इट इज कॉल्ड एज पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स नॉर्मल और स्मॉल ब्रैकेट, और इट इज कॉल्ड एज बार ब्रैकेट. तो सबसे अंदर आता है बार ब्रैकेट, उसके बाहर आता है राउंड ब्रैकेट, Parenthesis. इट इज कॉल्ड एज पैरेंथेसिस, इसके बाद आता है कर्ली ब्रेसेस, Curly. इसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट और अ बिग ब्रैकेट. सो इट इज कॉल्ड एज स्मॉल ब्रैकेट आल्सो, इट कॉल्ड एज मिडिल ब्रैकेट, इट कॉल्ड एज बिग ब्रैकेट. तो अलग अलग नाम है सबके, लेकिन ये ऑर्डर है. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस ऑर्डर हैज टू यूजुअली it is this order is followed. Usually I'm saying, right? Usually it is follows this order, but otherwise you can also have a curly braces outside, ये हो सकता है, लेकिन हम ये लिखते नहीं है. It is nothing wrong. लेकिन जब मल्टीपल ब्रैकेट होगा तो जब पहले जो सबसे पहले ओपन होगा या सबसे लास्ट में जब ओपन है वो सबसे पहले क्लोज होगा, उसके बाद जो ओपन होगा, उसके पहले जो ओपन होगा उसके बाद ओपन होगा, और यहाँ पे ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए. इफ यू फॉलो, यू डोंट फॉलो दिस ऑर्डर, और यहाँ पे क्लोज इसको पहले कर दिया, इसको कर दिया, ये कर दिया, ये नहीं चलेगा, राइट? इट विल गिव यू एरर. समझ में आया? तो इसको यही समझता है. ये लायन की वाइफ लायन, लायन के बच्चे लायन, टाइगर के बच्चे टाइगर, एलिफेंट के बच्चे एलिफेंट. समझ में आया? इट हैज टू गो इन अ सेम ऑर्डर, करेक्ट? सर एग्जाम में भी सेम ऑर्डर में लिखना पड़ेगा? तेरे को लिखना ही नहीं, हम लोग क्वेश्चन में देंगे, तेरे को क्यों लिखना है? मतलब क्वेश्चन में क्या दे सकते हो लोग? ठीक है, दिया ना मैंने क्वेश्चन. अब तुमको सबसे पहले क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू? फर्स्ट सॉल्व द बार वन. वेरी गुड. सबसे पहले क्या करने का है? बार. बार ब्रैकेट. 8 + 4 इंटू 10 - 3 कितना होता है? 7. 7. फिर माइनस को ऐसे रखो. 25. वेरी गुड. 25 डिवाइड बाई 5. 5. करेक्ट हो गया. अब डिवीजन सॉल्व करो. क्या करो? सर मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास में क्या कहलाता है? डिवीजन. ई. ओके. हम्म. अब -25 डिवाइड बाई 5 करोगे तो क्या आएगा? -5. करेक्ट. तो मेरे को समझ नहीं आया. माइनस इंटीजर में नेगेटिव नंबर कराया ना बेटा मैंने तुमको इंटीजर. हाँ. तो -25 डिवाइड बाई 5 करोगे तो क्या आएगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, राइट? हम्म. तो आया -5 हो गया. अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई 8, 8 + 28 - 5. फिर 36 - 5. 31. ये तुम्हारा आंसर होगा. करेक्ट. हम्म. समझ में आया? हाँ. क्लियर?
बस ऐसी अभी तुम लोग को नेक्स्ट वीक में ये सारे जो है बोर्ड मास का और ये जितने भी चैप्टर्स है मैंने कराया है ये तुमको सॉल्व करके उसके कोई डाउट है तो भेजो। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आई टेक पेरीमीटर एंड एरिया और आई टेक अलजेब्रा विथ यू, राइट? इज इट सर क्लियर? सर मैंने आईपीएम बुक में चैप्टर नंबर 12 तक सॉल्व कर दिया। वेरी गुड, मैंने अलजेब्रा सीख लिया। वेरी गुड बेटा। तो मेरे को सिखाना नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? ओके। यस सर। एलजीब्रा मैंने तुमको सिखाया ही है, ठीक है? आई हैव टू टीच यू समथिंग विच इज सब्स्टिट्यूशन, और जो पॉइंट है वो मैंने ग्रुप में लिखा हुआ है ना, दैट आई विल टीच यू। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, राइट, कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इट फॉर नेक्स्ट 3 क्लासेस, राइट? तो आज मैंने बोर्ड मास करा दिया, मैजिक स्क्वायर करा दिया, स्क्वायर भी करा दिया, करेक्ट है? सर और मेरे को आपको एक क्वेश्चन पूछना है क्या मैजिक स्क्वायर के अंदर। बेटा, वो जब भी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। राइट? पूरे डाउट डालो चैप्टर वाइज, करेक्ट? अब पेरीमीटर एरिया कराना है मेरे को, एंड आई हैव टू टेक इक्वेशन एंड अलजेब्रा। अलजेब्रा मैंने कराया है ऑलरेडी तुमको, बट आई विल अगेन रिवाइज, राइट? अलजेब्रा मैंने तुमको कराया नहीं कराया? कराया अलजेब्रा एक्सप्रेशंस, वेरी गुड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कराया और इक्वेशन भी कराया, राइट? इक्वेशन यूज ऑफ लेटर्स इन सकते हैं। वेरी गुड, करेक्ट है ना? हाँ तो वेरी गुड, तो वापस उसको रिवाइज कराऊंगा हाँ। और उसको पेरीमीटर एरिया से मैच करके हम उसको भी सीखेंगे, करेक्ट है? ओके, यस थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। बाय 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 सर। बाय सर। हेलो आईपीएम, हेलो 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 हेलो, यस आईपीएम को प्रिपेयर करो, राइट? हर एक का खत्म होना चाहिए, राइट? एंड Okay, sir. ओके, Rishit has already started doing IPM book and has वेरी गुड। completed the खत्म करो, chapter 12. स्टेटस डालो, स्टेटस डालो ग्रुप पे, मैसेज डालो कि सर मेरे इतने चैप्टर हो गए, ये मेरे डाउट्स है, करेक्ट? हाँ ठीक है। बाय बाय।